this is Dua Malik, NLP life coach, therapist and hypnotist. जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है ये कहना कि ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ये बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, और हम लोग इस चीज़ को बाइसे फ़ख्र समझते हैं कि बार बार अपनी औलाद को ये कहना कि तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो, तुम तो बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ इंसान के जहन पे, बच्चे के जहन पे सिर्फ अच्छा असर नहीं रख सकती, ये बहुत बड़ा डैमेज और बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी क्रिएट कर सकती है। वो कैसे क्रिएट कर सकती है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई के साथ साथ कोई ना कोई बुराई भी होती है, और उसी तरीके से वो बुराइयाँ हमारे अंदर एज इंसान होती हैं। अब जब मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर 100 अच्छाइयाँ तो 50 बुराइयाँ भी हैं, और वो 50 बुराइयाँ जब बार बार मेरी बेटी को बताया जाएगा कि तुम बिल्कुल दुआ की तरह हो, तुम बिल्कुल दुआ की तरह हो, तो वो उन 50 बुराइयों को, जो कि उसके अंदर शायद फितरतन या पैदाइशी तौर पे ना भी हो, वो 50 बुराइयों को ले के साथ चलेगी। और ये काम वो शऊरी तौर पे ना भी करे तो वो लाशऊरी तौर पे ये काम ज़रूर करेगी। इसकी एक वजह ये भी है कि हम जब बार बार अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, या तुम तो बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, तुम्हारी शक्ल भी वैसी है, तुम्हारे तो नसीब भी माँ पे गए हैं, तो ये चीज़ें एक और डैमेज भी क्रिएट करती है। वो ये डैमेज होता है कि इंसान की अपनी शख्सियत उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकती जिस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी हैबिट्स होती हैं, अपनी एक पर्सपेक्टिव होता है। वो सब कुछ ईजीली क्रिएट नहीं हो सकता बिकॉज उसको बार बार कॉन्स्टेंटली एक कंटेम्पलेशन दी जा रही होती है कि भाई यू आर एग्जैक्टली लाइक योर डैड एंड यू आर एग्जैक्टली लाइक योर मॉम। अच्छा, आगे जाके इसके क्या क्या डिजास्टर्स होते हैं कि जो बेटियां होती हैं या इवन बेटे भी, आप देखें, अब ज़रा गौर करिएगा अपनी ज़िंदगी पे भी और अपने आसपास की भी ज़िंदगी पे कि हर मर्द जो है वो अपनी बीवी को अपनी माँ जैसा चाहता है, और अगर वो ना निकले अपनी माँ जैसी तो उसके घर में तो आ जाती तबाही। अमूमन लड़ाइयाँ किस बात पे होती हैं? तुम मेरी माँ जैसा खाना नहीं बना सकती, तुम मेरी माँ जैसे रिश्ते नहीं निभा सकती, तुम मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। अब वो बच्चा जिसको ये कहा गया है कि ये तो माँ का लाल है और ये तो माँ जैसा है, ये सबसे ज़्यादा माँ के साथ रहता था, वो और या उसकी कोई और ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसने उससे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हो या बहुत ज़्यादा उसके साथ रहा हो, वो अपने आप को डिटैच नहीं कर सकता है उस थॉट प्रोसेस से और उस आइडिया से जो उसके जहन में बार बार डाली गई है कि भाई औरत ऐसी ही होनी चाहिए तो उसको पास मिलेगा, वरना उसको फेल मिलना है। मेरी शादी इस लड़की से नहीं हो सकती क्योंकि मेरी बहन वो जैसी नहीं है, मेरी बहनें ऐसी नहीं है, मेरी माँ ऐसी नहीं है। तो वो जो स्टैंडर्ड होता है हैप्पीनेस का, वो हम एक सर्टेन वैल्यू पे सेट कर देते हैं बिकॉज हम उन लोगों से अटैच होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि यही एक स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जिन बच्चों को अपने बाप से मिलाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बाप अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बाप अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्ट पार्टनर हो। माँ बाप, दो माँ बाप जिसमें बाप बहुत ज़्यादा माँ को मारता था, झगड़े करता था, या व्हाटसोएवर, या हो सकता है कि बाप माँ कभी रही ना हो, माँ को एक मर्द ने देखा ही ना हो, उसको पता ही नहीं है कि औरत की वैल्यू क्या है, ये रिश्ता कैसे निभाया जाता है। अब वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एग्जैक्टली सेम एक्ट करेगा। तो इन चीज़ों का हल क्या है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि अभी तो हम डिज़ास्टर से बात कर रहे हैं कि क्रिएट क्या क्या होते हैं। देखिए, मेल दे ऑलवेज फाइंड देयर पार्टनर्स एग्जैक्टली लाइक देयर मम एंड दे एक्ट ऑल देयर लाइफ्स लाइक देयर डैड। एक मर्द हमेशा अपने बाप का ही कैरेक्टर में रहेगा, और एक बच्ची जो है, एक लड़की जो है, वो हमेशा अपनी माँ के कैरेक्टर में रहेगी। और उसके शौहर में अगर कोई मसला नहीं भी है तो उसको बहुत मसले देखेंगे, क्योंकि उसके अपने बाप में मसले थे, लड़की के अपने बाप में मसले थे, उसको अपने शौहर में मसले ही मसले देखेंगे। उस लड़की के बाप ने कभी उसकी माँ की इज्जत नहीं की,
तो उसको इज्जत क्या होती है या कितनी इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में, इस चीज़ को उसने वैल्यू ही नहीं दी होगी, या जितने भी रेड सिग्नल्स उसको पहले मिले होंगे उसने उन सबको इग्नोर कर दिया होगा, क्योंकि उसको लगता होगा कि शायद दिस इज द वे अ मैन इज। ठीक है, तो जो बाउंड्रीज उसकी माँ ने सेट की, अगर हम बेटी को ये यही बताया जा रहे हैं कि आप अपनी माँ जैसी हो, अपनी माँ जैसी हो, आपके नसीब भी वैसे हैं, आपकी शक्ल भी वैसी है, आप उस बच्ची ने अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज भी वही सेट की हैं। ठीक है, कि यहाँ तक तुमने आना है, यहाँ इससे आगे तुमने नहीं बढ़ना। तो आप देखें कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में यही कर रहे होंगे, और ये वजूहात होती हैं जो हम लोग को पता ही नहीं होती, और लाशौरी तौर पे हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो रही होती है। इसके अलावा जो हमारे पार्टनर्स में बुरी या गलत चीज़ें भी होती हैं वो भी हमें राइट लग रही होती हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के अंदर होती हैं, तो हम पेरेंट्स के अंदर हमें राइट लगती रही होती हैं। और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रीलिव कर रहे होते हैं अपनी पेरेंट्स की लाइफ। बहुत सारी लड़कियां अपनी माओ की जिंदगियां रीलिव कर रही होती हैं, बहुत सारे बेटे जो हैं वो अपने बाप की जिंदगी रीलिव कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को बचपन से यही बताना चाहिए कि यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव। तुम अपनी दुनिया को अपने नजरिए से देखो, तुम अपना नसीब लेकर आए हो, तुम अपनी आदत लेकर आए हो, तुम सब कुछ अपना लेकर आए हो। और पता है, और एक और चीज भी होती है कि अक्सर माएँ बच्चे इसलिए पैदा कर रही होती हैं बिकॉज वो इनकम्प्लीट होती हैं, और उनको लगता है कि उनका अकेलापन या उनकी वो कमी जो उनके जिंदगी में तमाम रिलेशनशिप से कंप्लीट या फुलफिल नहीं हुई होती, तो वो बच्चे आके उनकी जिंदगी फुलफिल कर देंगे। और ये इस टॉपिक के ऊपर मैं एक और मजीद बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगी कि वो औरतें जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा करती हैं, और उनकी साइकोलॉजी में क्या होता है, और बच्चे पैदा करते हुए औरत का माइंडसेट क्या होना चाहिए और होता क्या है एग्जैक्टली। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा आइडिया है। तो आइडेंटिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं जब हम बच्चे को बार बार कह रहे होते हैं कि यू लुक लाइक योर डैड, यू लुक लाइक योर मम। आइडेंटिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे होते हैं, और वो बच्चा जब बड़ा हुआ होता है तो वो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी होता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो एग्जैक्टली है क्या। वो अपने आप वो सेल्फ रियलाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन तक पहुंच ही नहीं सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो कंफ्यूजन में रहता है, डिसीजंस लेते हुए वो फैसला साजी नहीं कर सकता, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपनी माँ के रूप में होता है, अपने बाप के रूप में होता है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि अगर मेरी माँ होती तो ये डिसीजन कैसे लेती है, अगर मेरा बाप होता तो ये डिसीजन कैसे ले रहा होता। तो सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है ऐसे बच्चों में, जैसे कि अपनी वैल्यू, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, मेरे अंदर तो मेरी माँ है, या मैं तो हूं ही नहीं, मेरे अंदर तो मेरा बाप है। तो अपनी जात की वर्थ वैल्यू खत्म हो जाती है, अपनी जात को तरजीह नहीं दे सकते, फिर वो लोग अपनी जात के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, सेल्फ लव का मसला हो जाता है। और फिर वो बच्चे ट्रैश बिन्स भी होते हैं अपने माँ बाप के लिए। यानी कि जिन बच्चों को ये बताया जाता है कि आप बिल्कुल अपने माँ जैसे हो या आप बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, वो बच्चे जो होते हैं वो ट्रैश बिन्स होते हैं। यानी कि तमाम गर्द और गुबार और तमाम बुराइयाँ और तमाम टेंशनें जो है ना, वो बच्चा सामने आया और उस बाप को याद आ गया, बाप ने उसका दिमाग जो है वो बुराइयों से या हर गंद से वो कूड़ा समझ के डाल दिया सब कुछ, क्योंकि बाप को लगता है कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा है। बिल्कुल इसी तरह माँ को लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल मेरी जैसी है, तो वो जब भी वो बेटी सामने आती है तो उसके दिमाग के अंदर जो है वो तमाम गंद और गुबार डाल दिया जाता है, जो कि उसकी सेहत के लिए, उसकी जहनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी माओ के रूप अपनी माओ की ज़िंदगियाँ दोबारा जी रहे हैं या अपने बापों की ज़िंदगियाँ दोबारा जी रहे हैं, तो यकीन मानिए ये चीज़ जब आपके शऊर में आ जाए लाशऊर से, तो आप इस चीज़ को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। और माइंडफुल होके हर लम्हा एहतियात और सोच के साथ कि मैंने ये काम दोबारा नहीं करना, मेरी अपनी ज़ात क्या है, मेरी अपनी सोच क्या है, मेरा अपना नसीब क्या है, मेरी अपनी आदत क्या है, मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे तश्कील देनी है, मैंने अपनी तस्वीर में वो रंग नहीं भरने जो मेरे माँ बाप ने भरे हैं, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप थेरेपी सेशंस बुक कराना चाहते हैं अपने किसी भी ज़िंदगी के जहनी मसले के लिए, तो आप एक व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी वो नंबर अवेलेबल है, मेरे फेसबुक पे भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। वहाँ पे व्हाट्सएप करें आप अपना नाम और अपनी प्रॉब्लम,
प्लीज़ हाय बाय शाय का कोई मैसेज ना करें, बिकॉज उसका मैं कोई रिप्लाई नहीं करती, मेरे असिस्टेंट भी मेरे मैनेजर्स भी। तो जस्ट स्ट्रेट अवे टेल मी कि भाई यू आर फ्रॉम USA, यू आर फ्रॉम जर्मनी, यू आर फ्रॉम UK, व्हाट्सोएवर, आपका ये नाम है और आपका ये मसला है और आप थेरेपी सेशंस लेना चाहते हैं, तो आपको आगे प्रोसीड करने का तरीका बता दिया जाएगा और फिर आपके सेशंस शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, अल्लाह।